मानवता के लिए ओशो सौभाग्यों के सौभाग्य, आशीर्वादों के आशीर्वाद है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मानवता का आकलन ओशो के पहले और ओशो के बाद किया जाएगा, क्योंकि ओशो ने हर तल पर इस मनुष्यता को नई दिशाएं दी, नई ऊंचाइयां दी, नए सोच दिए, नई जीवन शैली दी। ओशो के पहले कब किसने ये समन्वय की बात करी थी? पूर्व और पश्चिम का मिलन, बाहर और भीतर का मिलन, संन्यास और संसार का मिलन, विज्ञान और धर्म का मिलन। किसी के विचार तक नहीं आया था। एक से एक वैज्ञानिक भी हुए, एक से एक विचारक भी हुए, लेकिन ये विचार ओशो लेके आए। ये मौलिक विचार है ओशो का, नया मनुष्य। ये ओशो का नया मौलिक विचार है। ओशो के पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक नया मनुष्य की जरूरत है, और वो नया मनुष्य कैसा होगा उसके बारे में विस्तार से बोले, और स्वयं जी के बताया कि वो नया मनुष्य कैसा होगा। जल में कमल, संसार के पूरे वैभव का सदुपयोग, और उसमें लिप्त होने की जरूरत नहीं। ओशो ने कभी किसी तरीके का हिंसा बोध नहीं किया किसी को भी, किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जो भी कोई कुछ जिंदगी को जीता है उसका सर्व स्वीकार। ओशो ने जो निष्ठा का सम्मान किया प्रत्येक व्यक्ति के होने के, बहुत बड़ी बात है। फिर अपने उद्बोधन से हर विषय पे ऐसे क्रांतिकारी विचार, क्योंकि ओशो की ऐसी पैनी दृष्टि है चीजों को देखने की, और वो किसी भी तल पे हो, धर्म हो, राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, जो भी, एक से एक बड़े विचारक हुए। राजनीतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सब पे ओशो की एक पैनी दृष्टि। उसमें से भीतर तक जाके बता देने का कि फ्रायड ने ये बोला, लेकिन यहाँ फ्रायड से चूक हो गई। अनेक इवन कितने ही पुरातन पुराणों में से, कितने ही श्लोकों में से, कितने ही वचनों में से, हजारों साल पुराने, कि इसमें ये ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया, या कभी कभी किसी ने अनुवाद किया तो कि बोले अनुवाद में ये गलती हो गई। ऐसी पैनी दृष्टि जैसे राय भी ने कोई। अब द्वितीय युद्ध के बाद में पूरी पृथ्वी पे साम्यवाद फैल रहा था तेज गति से, देश साम्यवादी हो रहे थे, या साम्यवादी विचार एक आंधी की तरह इस मानवता पे छाने लगा था। भारत में भी समाजवाद की बातें होने लगी थी। भारत के राजनेता भी समाजवाद की बातें करने लगे, और उसे कहते समाजवाद से सावधान। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जीवन शैली पर, सोच पर, कंडीशनिंग। मुझे लगता है कि अगर बहुत बड़ी क्रोनिक बीमारियों में से एक बीमारी है कंडीशनिंग की, संस्कारों की। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके के संस्कारों से जकड़ा है, मुक्त नहीं।
जिन परिवेश में पैदा होते हैं, जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं, जो कुछ आसपास घटता होता है जिसमें हम छोटे से बड़े होते हैं, वो संस्कार बड़े गहरे चले जाते हैं और वो छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी तक हिलने, और अगर सचमुच में देखा जाए तो व्यक्ति मुक्ति नहीं है, बुरी तरीके से जकड़ा है कंडीशनिंग के जंजाल में, जंजीरों से। छोटी सी बात, अगर जूता उल्टा पड़ा तो हम सीधा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जूता उल्टा हो तो कला हो जाता है। अब ये भी संस्कार है। पग 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 व्यक्ति को जकड़ा है जंजीरों से। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं। हो ओशो ने कंडीशनिंग से मुक्ति किया हर मानव को। लगातार वो हमें सचेत करते रहे, जगाते रहे कि कैसे संस्कार काम करते हैं, कंडीशनिंग काम करती है और कैसे उससे बाहर आया जाता है। फिर उनने जो ध्यान प्रयोग बनाए आज के मानव के लिए, अमृत किसी ने दिया तो वो ओशो ने दिया। आने वाले युग इस महामानव का आशीर्वाद लेती रहेगी और नमन करती रहेगी कि इस मानवता को इस अद्भुत व्यक्ति ने इतना कुछ दिया। कैसे कैसे ना ध्यान प्रयोग बना। और फिर ओशो के पहले क्या कभी किसी ने इस तरीके के ध्यान प्रयोग की सोची भी थी? एक व्यक्ति अगर 1 साल कम से कम पूरी त्वरा से, पूरी मेहनत से, पूरी ऊर्जा से सक्रिय ध्यान कर ले। मैं ये कई बार देखता हूँ जिम में जाने वाले और 6 पैक और पता नहीं क्या क्या, या मैं हमेशा न से मानता हूँ कि सक्रिय ध्यान, क्योंकि वो सक्रिय ध्यान सिर्फ आपके शरीर को संतुलित नहीं करता, आपके मन को भी संतुलित कर देता है, आपके भावनाओं को भी संतुलित कर देता है, आपके अचेतन तलों तक कई छिपी हुई चीज़ों को संतुलित करता है। और जब एक संतुलन बनता है शरीर से लेकर अचेतन तक, तो वो जो एक संतुलित व्यक्ति का प्रसाद होता है, जो सौंदर्य होता है, जो आकर्षण होता है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए संदर्भ में कह रहा हूँ, ये जो बड़ी बड़ी तोंदे वाले जो भैंसे जैसे बड़े मठाधीश बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बनते हैं, ओशो को समझे ही नहीं किसी तरह पे। अगर उनने अपने युवा काल में पूरी ऊर्जा से सक्रिय ध्यान किया होता तो आज भी उनका बुढ़ापा भी सौंदर्य से भरा होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने सक्रिय ध्यान किया खूब, और आज उनकी अवस्था भी थोड़ी वृद्धावस्था की है, लेकिन उनका सौंदर्य देखो, शरीर देखो, मन देखो, उनका होना देखो। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले युगों में सक्रिय ध्यान को, ये जितने भी बड़े बड़े शरीर शास्त्री हैं और जितने भी इस तरीके की चीज़ें होते हैं, वो अपने सेशन का अनिवार्य हिस्सा बनाएंगे। फिर कुंडलिनी हुआ, नटराज हुआ, नो डायमेंशन, ओ हो, और उनके संगीत, फिर उसके बाद में मेडिटेटिव थेरेपी, नो माइंड, मिस्टिक रोज, ओ हो। ये निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि इस मानवता को विपश्यना के बाद जो बुद्ध ने दिया था, विपश्यना दिया, दूसरा वरदान मिला है वो मिस्टिक रोज। 7 दिन 3 घंटे रोज अकारण हंसना है, और मैं कहता हूँ हंसी आती है। उसके पहले ठीक से सक्रिय ध्यान कर लिया जाए, क्योंकि सक्रिय ध्यान भूमि तैयार करता है। अगर सक्रिय ध्यान ठीक से नहीं किया तो मिस्टिक रोज में, क्योंकि अचेतन तलों में अंदर जाती है, हंसी कोई ऐसे आसानी से नहीं फूटेगी। बहुत सारा कचरा मन में और इधर उधर पड़ा है, उसको सक्रिय ध्यान से साफ कर दो। फिर 3 घंटे रोज हंसो 7 दिन तक। और जब हंसी फूटती है ना, वो कोई 3 घंटे पे ख़त्म नहीं हो जाती, रह के 24 घंटे आती ही रहती, और फिर अगला दिन हंसी का, फिर हंसी का। ऐसी हंसी हमने कब देखी, कब अनुभव की? अरे असल में तो मानवता अनेक समाजों में हंसने पे प्रतिबंध है। खुल के हंस भी नहीं सकते।
अब हंसना एक बड़ा गहरा इमोशन है, फिर रोना, इतना रुदन पड़ा है, इतनी व्यथाएं पड़ी है चेतना में, क्योंकि इतना गलत ढंग से मनुष्य जिया है कि दुख ही दुख, पीड़ाएं पीड़ाएं, दर्द ही दर्द, यातनाएं यातनाएं, गाँव ही गाँव पड़े हैं शरीर में, मन में, अचेतन तलों तक अनेकानेक जन्मों के। तो रोना तो बहुत पड़ा है। अब ये हंसने की परत दूर हुई, अब रोना 3 घंटे रोज, और जब वो रुदन निकलता है और गहराई से वो जब रोना नेवना रोना, और वो भी 24 घंटे रह रह के आंसू बहने लगते हैं अकारण। कितने ही जन्मों की दबी हुई मेल साबुन, ये कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से ये एक समुद्र की चेतना में नहाने से कितने ही जन्मों की पड़ी हुई पुरानी व्याधियां दूर हो जाती है। और अब मौन में बैठा जा सकता है, क्योंकि सक्रिय ध्यान से 1 साल शरीर मन और कई तरह पे सफाई हुई, फिर 2 सप्ताह में हंसने और रोने के द्वारा कई तरीके के इमोशंस से बाहर आए। अब मौन संभव, क्योंकि ओशो कहते कि मौन तो तुम लेके आए हो, ये तनाव और पीड़ा है जोड़ लिए, अब वो निकल गई, अब मौन बैठना है, मौन घटेगा। और ऐसा नहीं है कि ये 3 सप्ताह पूरे हो गए उसका काम पूरा। अब आपका जीवन, आप कह सकते हो निर्णायक ढंग से कि मिस्टर रोज के पहले का जीवन और मिस्टर रोज के बाद का जीवन आपको खुद को महसूस होगा। तो एक शीतलता, एक आनंद, एक मस्ती, एक मौन, एक रह के प्रफुल्लता। तो जो ओशो ने थेरेपीज बनाई, फिर ओशो ने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया नृत्य को। पूरा अस्तित्व नाच रहा है। जब हम नाचते हैं तो पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाते हैं। और शरीर से ही नाचना जरूरी नहीं, मन भी नाच लेता है। अनिवार्य हिस्सा जीवन का नृत्य। कितने लोगों को नृत्य याद है, नृत्य में डूबते हैं। फिर हास्य, ऐसा हास्य का सदुपयोग मानव को जगाने के लिए, क्योंकि जब हम हंसते हैं, ऐसा उसको कहते हैं, और हमारे सबका अनुभव है कि जब गहरी हंसी फूटती है तो अहंकार की पकड़, कई इंद्रियों की पकड़, कई तरीके के जंजालों की पकड़ से हम मुक्त हो जाते हैं। रोज रोज ओशो हंसा रहे हैं और हमें वो कला सिखा रहे हैं कि हम हंस सकें। कोई हंसने के लिए बहुत बड़ी घटना की जरूरत नहीं है। कोई छोटी सी बात और अंदर से पुलक निकल आती है, निकल ही आती है। तो एक हास्य से, क्योंकि एक हंसता हुआ व्यक्ति बहुत स्वस्थ होता है। तो ओशो ने एक नया मनुष्य बनाया, हंसता, नाचता, गाता, मौन और सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। ओशो कहते हैं कि हर काम में तुम्हारे सौंदर्य होना चाहिए, सृजन होना चाहिए। तुम झाड़ू लगाओ, कपड़े धो, खाना खाओ, कुछ भी, एक एक दिन, एक एक पल जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें अपना सृजन हो, अपना सौंदर्य हो, अपना प्रेम हो, जोड़ते चले जाओ। सत्यम शिवम सुंदरम का ऐसा जीवंत रोज रोज जीने का संदेश, और अनुभव से, थोपा हुआ नहीं, थोपा हुआ नहीं। तो और फिर मौत तो आती आती है। सतत ओशो मृत्यु के प्रति हमें चेताते हैं, सतत हमें मृत्यु के प्रति सजग करते हैं। एक दिन तो जाना है। तो मृत्यु का उत्सव, चाहे दूसरे हमारे प्रियजन जाए या कोई जाए, उनके मृत्यु का उत्सव। और जब हम ऐसा उत्सव मृत्यु से सीख लेते हैं
तो स्वयं की मृत्यु का भी उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि मृत्यु से जुड़े कितने ही दुख पीड़ा और गहन अवसाद जुड़े हैं, बहुत गहरा एसोसिएशन हो गया मृत्यु के साथ। तो ओशो ने उत्सव के द्वारा उन सारी चकड़न से मानवता को मुक्त किया। पूरा गेस्टाल्ट चेंज कर दिया ओशो ने। मृत्यु के साथ जो भय जुड़ा था उसकी जगह उत्सव को जोड़ा, और वो उत्सव हमारे खुद की मृत्यु के समय भी काम आएगा। हर तल पर ओशो ने जो योगदान दिया है इस मानवता को, युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे, युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे, आनंदित होते रहेंगे और एक उच्चतर जीवन जीते चले जाएंगे। मैं कहता हूँ हम लोगों का सौभाग्यों का सौभाग्य कि हमारे होते हमने ओशो को देखा, हम ओशो के समसामयिक हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद इस अस्तित्व, ये अस्तित्व हमें कोई नहीं दे सकता था जो हमें दिया। जितने भी अहोभाव हम व्यक्त करें वो कम है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे निश्चित रूप से पैसों की थोड़ी ज़रूरत है, बहुत परेशानियों से घिरा हूँ, मदद जरूर करें।